नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पर अक़लियती इदारों को राइट टू एजुकेशन से अलग कराने में किरदार अदा करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये रिपोर्ट दूसरी कई रिपोर्टों की तरह एजेंडे का हिस्सा है। कमाल फारूकी ने कहा कि सरकार को जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए वो जिम्मेदारी अक़लियती इदारों पर डाल रही है। फारूकी ने सवाल किया कि हुकूमत बनाने को तो इसको क्या क्या बना सकती है, जैसे कि स्कॉलरशिप दी जा सकती है। कितने गरीब तलबा ने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें भी दी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट से मदरसों और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अलग किया गया था। यूपीए का ज़माना था। अब जो रिपोर्ट आई है एनसीपीसीआर की, उसमें कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान और आरटी के तहत मदरसों और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लाया जाए। हमारे साथ हैं कमाल फारूकी साहब, ये उस मुहिम में शामिल थे जिससे आरटी के तहत इन तमाम इंस्टीट्यूशन को अलग किया गया था। फारूकी साहब, अब सुधार की नई सिफारिश आई है, क्या वाकई आप मानते हैं कि वो तमाम चीज़ें नहीं हो सकी जो इस रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चों को उनका हक नहीं मिल पाया? देखिए, जो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ना, मुझको ऐसा लगता है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, इससे बू ऐसी आती है कि इसका मकसद कुछ और है। और इसका मकसद जो जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है आरटीई की, उसकी जिम्मेदारी उनके पैसे हटाकर और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और मदरसों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मदरसों का तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि मदरसे जो प्योरली रिलीजियस एजुकेशन का मामला है वो वैसे भी कवर्ड हैं रिलीजियस एजुकेशन के अंदर, उसको कोई नहीं है। बाकी आर्टिकल 30 के अंदर जितनी भी चीज़ें कवर्ड हैं, उसमें जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अगर माइनॉरिटीज़ को रिजेक्ट किया जा रहा हो तो आप ये बात कह भी रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास सरप्लस है और वो सरप्लस के लिए पूरी नेशन के लिए अगर वो स्कूल खुले में होंगे तो बहुत अच्छी बात है। असल में तो राइट टू एजुकेशन की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट है, तो हमें तो गवर्नमेंट ये बतला है कि उसने पूरी जनता को एजुकेट करने के लिए क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम किया। ऐसा तो कोई काम उन्होंने किया नहीं कि जिसमें गाँव में और जहाँ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है, वाई गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट वर्किंग वेल। मतलब दिल्ली को छोड़ दीजिए आप, बाकी जहाँ का मामला है, गवर्नमेंट स्कूल जितने बनने थे वो सब कागज़ों पे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। वहाँ टीचर्स भी हैं अपॉइंटमेंट हुए, लेकिन वो आते नहीं हैं। उनका सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? फारूकी साहब, उम्मीद ये की गई थी कि माइनॉरिटी स्कूलों में माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्शन दिया गया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि 74% बच्चे वो नॉन माइनॉरिटी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो फिर ये कैसे माइनॉरिटी के बच्चे आगे बढ़ेंगे? ये भी गलत एक परसेप्शन है। मैंने अगेन आपको कहा कि हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उसमें तकरीबन 80-90% बच्चे जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के पढ़ रहे हैं। अब अगर सपोज़ कर लिए क्रिश्चियन मिशनरी के ऐसी जगह पर स्कूल कायम हैं जहाँ के और दूसरी माइनॉरिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो जितने भी हमारी जो एफ़र्ट हैं और जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है उसको वेस्ट करते हैं? अगर वो बाकी अपने हम वतनों को अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें क्या तकलीफ़ वाली बात है? और फिर जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है, उसमें सरकार किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं कर सकती। फिर आप इस रिपोर्ट को क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट क्या है फिर? आप मुझसे वो बात कहलवाना चाह रहे हैं जो मैं नहीं कहना चाह रहा। आजकल जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितनी भी मुहिम चल रही हैं, वो सारी की सारी एक ख़ास एजेंडे के तहत चल रही हैं और ये उस एजेंडे का पार्ट है। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस रिपोर्ट को लेकर उठ रहे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और